फर्स्ट टाइम है? अच्छा, ज्वाइन कर लिया या करना है? अभी करना सोच रहे हैं। ठीक है। जो आज का हमारा सेशन है वो एक हेल्थ का टॉपिक होगा। बेसिकली जो मेरा आज का टॉपिक था वो था हेयर ग्रोथ। ठीक है, जिस तरह बालों के मसले मसाइल बहुत सारे, चाहे वो यंग हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, मेल्स हो, फीमेल्स हो, व्हाटएवर कोई भी हो, तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे होते हैं जो कहते हैं कि हमने या तो हमारी हेयर बहुत कम एज में व्हाइट हो रही है, ठीक है, या हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट बताएं या हमें कोई ऐसी डाइट बताएं जिससे हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी हो सके, या बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, कि कौन सी ऐसी डेफिशिएंसीज हैं जो जिनका हमें नहीं पता और वो जाहिर नहीं होती लेकिन वो हो रही है। वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं, किसी भी तरह की डेफिशिएंसीज हो सकती है, या जो हम लोग कमर्शियल शैम्पू यूज कर रहे हैं या ऑयल यूज कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई इफेक्ट हो सकता है किसी ना किसी चीज का। ठीक है, अब हमारे पास अगर मैं मेन टॉपिक की बात करूं तो गेनो मसाज ऑयल डीएक्सएन का। ठीक है, इसमें मैं मेन आपको बताऊंगी कि अगर फर्ज करें आप यूज करना चाहते हैं या किसी को करवाना चाहते हैं तो आप क्या डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे। वो कोई भी पर्सन है वो आपको ये कह सकता है कि ये ऑयल मैं क्यों यूज करूं, किस बेहाफ पे, जो मैं पहले से यूज कर रहा हूं तो ऐसा इसमें क्या है जो उसमें नहीं है। ठीक है, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप किसी को बता नहीं सकते, ना ही आप खुद यूज कर सकते हैं। ठीक है, खैर अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, हम लर्निंग आउटकम्स को देख लेते हैं कि हम लोग एक डीएक्सएन ब्रांच लाहौर की ब्रांच में बैठे हैं, हेड ऑफिस कराची में है। 15 इयर्स हो चुके हैं कंपनी को काम करते हुए, और जो मेन कहां से है कंपनी वो मलेशिया से है, मलेशिया बेस्ड कंपनी है। ठीक है, अब हम बात करें कंपनी का असल में मोटो क्या है कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। हम सब लोगों को पता है कि हर घर में हाइपरटेंशन का कोई ना कोई पेशेंट है, हर घर में शुगर का कोई ना कोई पेशेंट है, मतलब छोटे से छोटे मसले से लेकर बड़े से बड़े मसले तक कोई ना कोई घर में है। अगर घर में नहीं है तो हमारी सोसाइटी में नहीं है तो हमारी फैमिली में कोई ना कोई है। ठीक है, तो हमने इन इश्यूज को कैसे सॉर्ट आउट करना है, किस तरह से करना है, आखिर हम लोग क्या ऐसी चीज किसी के सामने रखेंगे जो कि दूसरी चीजों से डिफरेंशिएट करे और वो बंदा आप पे यकीन करे। ट्रस्ट की बात होती है ना, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तो कोई भी आप किस तरह से दावा कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरी बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पर्सनल अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे मोर देन 1 ईयर हो चुका है डीएक्सएन में। तो एज अ डाइटिशियन मेरा काम भी यही है कि डाइटरी सप्लीमेंट्स या डाइट को लेकर चलना। कोई भी पर्सन है वो मुझे आके ये कह देता है कि डाइट प्लान तो मैं यूज नहीं कर सकता, मैं फॉलो नहीं कर सकता, मैं बना नहीं सकता, मैं घर में नहीं रहता, तरह के मसले मसाइल, या जॉब मेरी रूटीन इतनी टफ है कि मैं उसको साथ साथ लेके नहीं चल सकता। मुझे कुछ ऐसा बताएं जिससे मेरी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी पूरी हो और जो मेरी हेल्थ भी वो भी बेटर हो। ठीक है, तो हम डीएक्सएन के सप्लीमेंट्स को भी मैंने यूज करवाना स्टार्ट किया, मैंने कंपनी को ज्वाइन किया, समझा, इसका नॉलेज लिया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे ऐसे डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं जो मैं खुद भी यूज कर चुकी हूँ, और हमारे पास कॉस्मेटिक्स, जिस तरह अगर हम बात करें पर्सनल हेल्थ केयर की तो गेनो मसाज इसी चीज में फॉल कर रहा है। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको मेन बता देती हूँ स्टार्ट करने से पहले कि हमारी हेल्थ की कोई भी कंडीशन हो, चाहे एक्यूट हो, क्रोनिक हो, उसको जब तक हम अंदर से क्योर नहीं करेंगे वो तब तक हमें बाहर से बेनिफिट नहीं हासिल होगा। ठीक है, आप फर्ज करें मैं आपको यहाँ खड़ी होके ऑयल पे सारा लेक्चर दे देती हूँ। ठीक है, आप फर्ज करें आप में से कोई भी ऐसे ही कर लेता है कि ठीक है मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है, या यूज करवा देता हूँ, 3-4 महीनों बाद वो आ जाता है, वो कहता है मुझे तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, आपने तो मेरे पैसे भी लगवा दिए और जी ऐसे प्रोडक्ट बता दिए जिससे मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं है। तो बेसिक बताने का मकसद ये है कि जब तक आप बीमारी को अंदर से खत्म नहीं करेंगे तब तक वो बाहर से कैसे क्योर होगी। हमारे हेयर फॉल बहुत हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे कोई रीजन है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अगर हमारा वेट इंक्रीज हो रहा है उसके पीछे कोई एक रीजन नहीं है, स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है, आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी हो सकती है, आपकी बैड डाइटरी लाइफस्टाइल हो सकता है, मल्टीपल रीजंस आती। ऐसे ही हेयर फॉल्स के भी मल्टीपल इश्यूज हैं कि लाइक हमारे पास आयरन की कमी हो सकती है, प्रोटीन डेफिशिएंट हो सकती है, जैसे हम बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे होते हैं कि जो बॉयज गर्ल्स स्पेशली घर से बाहर रहते हैं वो सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। अब वो जो सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करने से हेयर फॉल होता है, ये मतलब एक साइड इफेक्ट में आ गया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात अगर आपने ब्रेकफास्ट किया उसमें आपको प्रोटीन पोर्शन नहीं है उससे भी आपको हेयर फॉल स्टार्ट होगा और आपको लगेगा कि पता नहीं क्या ऐसी रीजन है, आपको समझ नहीं आएगी किस वजह से हो रहा है। वो क्या होगी, हमें पता है कि प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए। ठीक है, जब तक हम अंदर से डेफिशिएंसी को पूरा नहीं करेंगे तो हम ऑयल जितना मर्जी यूज कर लें, 2 महीने लगा लें, 3 महीने लगा लें, प्रोग्रेस होगी क्योंकि इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं नेचुरल जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से लोगे जिस तरीके से आप करना चाहते हैं।
ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जब भी किसी भी डिजीज को लेके, किसी कॉम्प्लिकेशंस को लेके आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करें या कोई भी डाइट करें, तो आप हर चीज को इकट्ठे लेके मत चलें। ठीक है। मेरे अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे ना वेट गेन के बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनका वेट ज्यादा ओबेसिटी में होते हैं। ठीक है। अब मैं उनको अगर कह दूं कि आपने सिर्फ डीएसएन की ब्लैक कॉफी यूज करनी है, ठीक है, और उनको मैं डाइट का नाम बताऊं, लाइफस्टाइल का नाम बताऊं, एक्सरसाइज का नाम बताऊं, स्लीप पैटर्न का नाम बताऊं, वाटर रिकमेंडेशन नाम बताऊं, तो क्या फायदा। ठीक है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि डीएसएन की हमारे ब्लैक कॉफी तो बहुत इफेक्टिव है ही है, उसके साथ साथ मैं रिकमेंड करती हूँ स्पाइरुलिना। ठीक है। ये हमारे पास स्पाइरुलिना बेसिक हमारे पास सुपर फूड है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं यहाँ खड़ी हूँ कि मैं भी नहीं कह रही किसी बेस पे, ये कोई सर हमसा नहीं कह रहे, कोई लीडर नहीं कह रहा, ये अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग डीएसएन की जो स्पाइरुलिना है वो बेसिक हमारे पास सुपर फूड है। अब सुपर फूड से मुराद क्या है, आपको बेसिक नॉलेज देने का मकसद क्या है कि आप सुनेंगे तो 10 और लोगों को बताएंगे। ठीक है। अगर आप इसको हेल्थ के लिए लेना चाहते हैं तो आप जरूर यूज करें। अगर आप इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं, हमें पता है कि हम एक ऐसी कंपनी में बैठे हैं जो भी काम कर रही है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, हम किसी को बताएंगे। हमें पता है कि हम जब भी हम किसी फार्मेसी पे जाते हैं, जब भी हम किसी ब्रांड जूते लेने जाएं, कपड़े लेने जाएं, कोई भी हमें कभी भी वो पर्सन ये नहीं कहता कि आप 10 सालों से हमारे पास से शॉपिंग कर रहे हैं, हम आपको ये ऐसा देते हैं। डिस्काउंट जरूर अवेलेबल होगा लेकिन वो फ्री, उसके बदले आपको कोई पैसा नहीं चार्ज करेगा। तो बेसिक यही चीज है कि अगर आप इसको डीएसएन को लेके चलना चाहते हैं, हेल्थ भी आपकी ठीक होगी, आप डाइटरी सप्लीमेंट्स यूज करेंगे, ठीक है, इससे आप क्या अंदर जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है वो सॉर्ट आउट होंगी, आपको फिजिकली पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन कुछ खास कर रहा है। ठीक है। डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें पता है कि डीएसएन जो है वो इनऑर्गेनिक पे काम नहीं कर रहा, जितनी भी इनकी डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं या पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो उनमें गैनोडर्मा मशरूम है। अगर आप सिंपल गूगल पे सर्च करें तो गैनोडर्मा क्या है, किंग ऑफ हर्ब्स है, जड़ी बूटी है। ठीक है। हम होम्योपैथिक इलाज के लिए भी जाते हैं, हम लोग एलोपैथिक इलाज के लिए भी जाते हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर से पास भी जाते हैं। क्या होता है 2 महीने 3 महीने 4 महीने हम लोग मेडिकेशन ले लेके उसके बाद क्या होता है एट द एंड उस आपकी डिजीज क्योर नहीं होती। आपने अगर परमानेंट क्योर करना है आपको ये बहुत कंपलसरी है कि आप ऐसी चीज यूज करें जिसका साइड इफेक्ट भी ना हो और जो आपकी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स पे वर्क कर रही है। ठीक है। इसके लिए जरूरी है ये हमारे पास स्पाइरुलिना डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग सुपर फूड है, अकॉर्डिंग टू नासा। ठीक है। अब सुपर फूड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर तमाम विटामिन मिनरल्स इन्वॉल्व है, वो चाहे मैक्रो हो माइक्रो हो जिस भी तरह के हो। ठीक है। विटामिन हो मिनरल्स हो जिंक है प्रोटीन है। मैंने आपको हेयर ग्रोथ का लेक्चर दे रही हूं, मैं आपको समझाना चाह रही हूं हम स्पाइरुलिना को क्यों। अब मैंने ऑयल का तो बताना ही बताना है, वो तो आप एक्सटर्नली यूज करेंगे, मसाज करेंगे, जिसका दो मैं तरीका भी बताऊंगा सर आपको वो कर। लेकिन आप इंटरनली अगर चाहते हैं कि प्रोटीन डेफिशिएंसी पूरी हो, बाकी की डेफिशिएंसी पूरी हो जिससे हमारी हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, तो आप इसके लिए स्पाइरुलिना यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप ये हमारे पास 500 टैबलेट्स हैं, इसके अलावा 120 की भी होती हैं। अब मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ, ये हमारे पास सुपर फूड है हर डिजीज के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, वेट गेन करना, वेट लॉस करना, एथलीट्स हो जो बॉयज जिम जाते हैं, आपको वैसे भी प्रोटीन के सप्लीमेंट्स शेक्स वगैरह रिकमेंड किए जा रहे होते हैं। ठीक है। या तो आप उनकी नो हो, उनका पता हो कि ऐसे कौन सी इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर। ठीक है। या फिर आप ये यूज कर लें, इसका भी आपको नॉलेज साथ साथ मिलेगा जैसे सेशन अटैच करेंगे। खैर आज हम देख लेते हैं थोड़ी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा बेसिक है वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ही है हमारा। अब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारे पास ये नहीं होता कि वो सिर्फ टैबलेट फॉर्म में हो। ठीक है। ओरल आप इनटेक में करते, हमारे पास जूसेस भी हैं, ऑरेंज जूस है, इस तरह रोजेल जूस है, स्पाइरुलिना पे या बहुत से मशरूम पे। ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक चीजें ही लेके बनाया गया था। मैं स्पाइरुलिना की बात करूं तो वो ब्लू ग्रीन एलजी, ठीक है, उससे और इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है केमिकल। अगर हम बात करें कि खुदा ना खास्ता किसी डिजीज को के लिए रिकमेंड करेंगे तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसे कोई साइड इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएगा, वो आपको पकड़ लेगा। ठीक है। तो इस तरह परेशान नहीं हूं। खैर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो वो यही बात आगे इम्पोर्टेंस की जो मैं आपको बता रही हूं कि हमें हर अगर हम लोग एक साइड पे फर्ज करें हम पैराडोल ले रहे हैं या कोई भी हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज है, ठीक है, हम लोग कोई ना मेडिकेशंस पे चल रहे हैं, तो तमाम अगर डिजीज क्योर भी होती है अब वो तो क्योर नहीं होगी।
क्यों होगी तो वो टेम्परेरी होगी। आपकी सोसाइटीज में अगर आप गौर करेंगे हेल्थ इश्यूज पे, वो परमानेंट कभी भी नहीं होगी। क्या आपका परमानेंट यही होगा कि उसके अंदर जो साल होता है वो आपकी किडनी को डैमेज कर देंगे, ठीक है। फिर आप उसके बाद कहेंगे कि मैं फलां डॉक्टर के पास गया, फलां के पास गया, मुझे तो कोई मतलब आराम ही नहीं आया, ठीक है। तो आपसे यही है कि गुजारिश है कि आप पहले से ही स्टार्ट सही से करें। स्टार्ट ऐसे कि आपका ऑर्गेनिक वे में हो कि कोई साइड इफेक्ट्स भी ना हो, ठीक है। और फिर आपको तमाम तरह के विटामिन मिनरल्स, हर तरह के न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हो, कि आपकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है वो भी पूरी हो रही है। अब हम लोग मेन अपने टॉपिक पे आते हैं। ये हमारे पास गैनो मसाज ऑयल है, ठीक है। ये ना तो सिर्फ हम लोग अपने हेयर के इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं, इसमें अगर हम लोग फर्स्ट करें कोई डायबिटीज का पेशेंट है, ठीक है, टाइप 1 है, टाइप 2, जेस्टेशन, कोई भी किसी भी तरह की डायबिटीज का इशू है उसको, तो वो जख्म हो जाते हैं। हमें पता है ये क्रोनिक कंडीशन होती है पेशेंट की, एक्यूट और स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने सोसाइटी को ऑब्जर्व अगर किया तो अगर किसी तरह का जख्म होगा तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा हेयर ग्रोथ के लिए तो है ही है, उसके अलावा हमारे पास मजीद बेनिफिट्स हम देखते हैं। अब मेन इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं कि अगर हम कोई और ऑयल यूज कर रहे हैं, और ये तो इसमें मेजर फर्क क्या जो आप अपने असल में बताना है अपने क्लाइंट्स को, या ये कह रहे हैं अपनी सोसाइटी में जिसकी आपने अवेयरनेस देनी है। गैनोडर्मा का एक्सट्रैक्ट है, जिस तरह मैंने बताया कि जो ओवरऑल हमारी डीएक्सएन है ये गैनोडर्मा पे ही वर्क कर रही है, इसकी तमाम प्रोडक्ट्स में गैनोडर्मा का एक्सट्रैक्ट शामिल है, ठीक है। गैनोडर्मा हमें पता है मशरूम है, ये साइंटिफिक इसका नेम है, किंग ऑफ हर्ब्स है, 30% इसके अंदर है, पाम ऑयल 70% है इस ऑयल के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, और बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन वैसे हम लोग ले रहे होते हैं गाजर से, जब सीजन हो तो हम तब यूज करें, तो वो है ऑरेंज हो या रेड हो, कोई भी हो हमारे पास। लेकिन अगर हम रेड अब सीजन नहीं है, आपने अपनी डेफिशिएंसी को भी पूरा करना है, तो आप इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। खैर अब हम थोड़े से अपने बेनिफिट्स की तरफ आते हैं। बेनिफिट्स मैंने जैसे आपको पहले बताया। अब ये रोल इन आर्थराइटिस, हमें पता है कि आर्थराइटिस आफ्टर 40 एज फीमेल के बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है घुटनों में, ठीक है, बिल्कुल जान नहीं रहती या बहुत ज्यादा। आप ये कहने तो आप गौर करें अपनी सोसाइटी में हर फीमेल, इवन कि अब तो 40 बहुत आगे की बात चली गई है, 35 के बाद ही शिकायत शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप वो इलाज क्या वो क्या कर रही होती है, वो हमारे पास एलोपैथिक इलाज जरूर कर रही होती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी साइड पे नहीं आएंगे कि जिससे उन्हें क्योरनेस फील हो, क्योंकि हमें पता है कि मेडिसिन खाएंगे, पैरासिटामोल हम लेते हैं, थोड़ी देर बाद हमें बिल्कुल रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद वही कंडीशन आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। रोल इन आर्थराइटिस में यही है कि आप इनको मसाज करवा सकते हैं, फीमेल्स को रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपकी सोसाइटी में कम्युनिटी में फ्रेंड की कोई वाइफ है व्हाटएवर, कुछ भी आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं डायबिटीज। जिस तरह से मैंने आपको डायबिटीज का पहले बताया कि टाइप 1 डायबिटीज में पेशेंट क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, लाइक उसकी इंसुलिन बंद नहीं होती, वो बाहर से ले रहा होता है। आपने सुना होगा बहुत कॉमन है, ग्लूकोफेज की मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं, वो पेशेंट खाता रहता है, बस वो कभी खाता ही रहता है, ठीक है। बताइए बजट तैयार हो जाता है कि हमारी इस मंथ में इतने बजट में ये मेडिकेशन आएंगी, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि हमें मतलब दूसरी साइड पे जाओ ऑर्गेनिक वे में, इससे मेरी क्योरनेस। हमें पता है कि डायबिटीज एक ऐसी क्रोनिक डिजीज है जो 100% क्योर नहीं होती। अगर जीन्स में है, जीन्स की तो वैसे हम किसी डिजीज को 100% क्योर नहीं कर सकते, लेकिन असल में क्या करना होता है, हमने मेंटेन करना होता है, उनके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना होता है। जो बेसिक मकसद है, अगर हम हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं पहले से ज्यादा। और बहुत बड़ी बात ये कि डाइटरी सप्लीमेंट्स, जैसे मैंने आपको स्पारुलिना का बताया, ऑयल का बताया, ये और जितने भी डाइटरी सप्लीमेंट्स आप नीचे जाकर देख सकते हैं, तो वो ये नहीं कब जब कोई डिजीज हो गई है, अगर हमारे मुआशरे में होता यही है, पाकिस्तान में हम जहाँ रहते हैं, कि कोई भी फीमेल है मेल है, जब उसको कोई डिजीज हो गई है, इशू हो गया, पहले तो वो छुपाएगी व्हाटएवर, ठीक है, बस एवं ही कोई मेडिसिन ले ली, आराम आ गया, ठीक है, बस मतलब बिल्कुल लापरवाही की। उसके बाद जब वो पीक स्टेज पे चला जाएगा, उसके बाद हम डॉक्टर्स के पीछे भागते हैं और लास्ट स्टेज तक भागते हैं, वो चाहे कैंसर की क्यों ना हो, ठीक है। उससे अच्छा नहीं है कि हम लोग पहले से अपनी हेल्थ को क्योर करें कि आने वाली कंडीशंस में हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े, ठीक है। डायबिटीज में अब बहुत सारे केसेस में अगर मैं बात करूं, डायबिटीज में टाइप 1 में तो पता है इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन वो बाहर से ले रहा होता है, ठीक है। टाइप 2 में क्या हो रहा है, बहुत सारे केसेस हैं जिसमें 90% ओबेसिटी के केसेस हैं, 10% टाइप 1 डायबिटीज है, ओवरऑल सोसाइटी में ओवरऑल वर्ल्ड में 90% टाइप 2 डायबिटीज के केसेस हैं। इसमें क्या हो रहा होता है, अगर क्रोनिक कंडीशन में चले जाए तो जख्म वगैरह, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाती हैं,
ठीक है। उसमें हम लोग अगर कोई जख्म कर रहा है किसी को तो वो हम लोग इससे क्योर करवा सकते हैं। अब बात सिर्फ ये नहीं आती कि इससे, इसका मतलब इससे, इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर उसको हमारे साथ डिस्कस करें, अपने लीडर्स के साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं, पूरा केस डिस्कस किया जाए, उसकी हमें पूरी प्रोफाइल पता चले कि वो कौन से टेस्ट करवा चुका है, क्या रिजल्ट है, कितनी बैटरी है, कौन सी मेडिकेशन ले रहा है, उसके साथ मैंने कौन से डाइटरी सप्लीमेंट्स दे रही है। ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ, मुझे थोड़ी सी ज्यादा बात बता दूं कि ऋषि मशरूम पाउडर एंड प्योर रेड मशरूम, ठीक है, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास, तो वो हम डायबिटीज में रिकमेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, वो कर रहे होते हैं, उसके साथ हम मोरिंजी भी रिकमेंड कर सकते हैं, वो भी जूस है, नॉन फ्रूट है, उसके साथ अगर हम कोई जख्म वगैरह तो हम भी वो दे देते हैं। ये मतलब जैंजरीन आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल जिसमें बिल्कुल ये डॉक्टर जवाब दे देते हैं, ये कहते हैं कि बिल्कुल आपके बस काट दी जाएगी। ठीक है, ऐसे केसेस भी हैं डीएक्सएन में कि जो बिल्कुल पर्सन को क्योर किया गया है। ठीक है, अब बात फिर वही है कि ट्रस्ट की, अगर मैं आपको यहाँ से सुबह से लेकर शाम तक भी बताती जाऊँ प्रोडक्ट्स के हवाले से, लेकिन जब तक आप खुद इंटरेस्ट लेकर नॉलेज लेके नहीं सीखेंगे, नहीं करेंगे, तो तब तक आप यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, हेयर ग्रोथ इसी तरह की लाइक आपको पता है कि जिस तरह कमर्शियल ऑयल बहुत सारे ऑयल यूज किए जा रहे हैं, फिर उसके अलावा सब कुछ, और ऑयल क्या, शैम्पू, शैम्पू में हमें पता है आपने कभी भी कोई भी बाजार से ना लेके यूज तो कर रहे हैं, हर घर में है, आप देखिए उसमें इंग्रेडिएंट्स को देखिए, कहीं कभी मेंशन किया हुआ कि इसमें गैरोडर्मा है। डिफरेंशिएशन तो वही से ही आ गई ना। आपने अगर क्लाइंट को अपनी सोसाइटी में जिसको रिकमेंड करना आपने वहीं से ही कर लिया, देख लिया, उसने भी देख लिया, उसको भी तसल्ली हो गई कि हाँ वाकई मैं ये कोई चीज जो है वो अलग यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, मेन ये चीज होती है। डायरेक्शन टू यूज, अगर आपने जख्म वगैरह पे यूज वगैरह करना है या बालों के लिए, तो इसका बेसिक असल में यही है कि मैं तो अगर अपने क्लाइंट्स को दूं ना, तो आप तो अव्वल तो कोशिश कर, वैसे तो कोई नहीं है, आप 3 to 4 भी दे सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, आया तो उस साल और तो कोई एलोपैथिक मेडिकेशन नहीं ले रहा, या किस तरह से, या कोई और तो से डिजीज नहीं है, खुदा ना खास्ता, इसमें 60% प्रोटीन है स्पारुलिना में, 60%। अगर वो किडनी का पेशेंट है तो उसमें हमें बहुत ध्यान से देनी होती है, इवन कि या तो स्टार्टिंग में देनी ही नहीं होती, क्योंकि उसमें हमें पता है प्रोटीन की बहुत बहुत के जो लेवल्स हैं हार्मोन्स के, या उसके अलावा टेस्ट है, क्रिएटिनिन लेवल बहुत सारे हाई होते हैं। ठीक है, तो बेसिक यही है बताने का मकसद कि आपको किसी को कोई इशू है तो आप सबसे पहले स्पाइरुलिना यूज करवाएं। ठीक है, उससे उसको क्या हुआ कि अंदर से डेफिशिएंसी पूरी हो गई, तो उसने कोई टेस्ट करवाएं वाइटामिन की, उसकी रिपोर्ट्स अच्छी आएंगी, बेहतर आएंगी। बहुत सारे कॉन्शियस लोग भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे मतलब हम जैसे ही होंगे, कोई नहीं ना तो ना सही देखी जाएगी, जब गंदे हो जाएंगे तब देख लेंगे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपने ऑयल, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आप शैम्पू, ठीक है, फिर जब उसको बिल्कुल बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो वो वैसे प्रोडक्ट्स का आदी हो जाएगा, जब उसे साफ साफ पता चलेगा कि मैंने कोई एक ऐसी प्रोडक्ट यूज किया है इसमें गैनोडर्मा, अगर मैं शैम्पू की बात करूं तो शैम्पू में भी गैनोडर्मा का एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, ये भी आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर कोई और भी आप शैम्पू घर में बल्कि आज आप चले जाएं जाकर देख लें जो सा ऑयल आपने रखा है अपने लिए यूज करने के लिए, और जो भी शैम्पू आपने रखा जिस भी ब्रांड का, उसमें गैनोडर्मा का एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, मेन डिफरेंशिएशन ये हो गई। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर था, होप्स हो गए मे भी थोड़ी थोड़ी समझ आई हो। बेसिक यही है कि हमारे पास डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसको आप यूज करवाएं, यूज करें, बल्कि खुद पहले जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा तब तक आप किसी को कैसे रिकमेंड करेंगे। ठीक है, मेरा ट्रस्ट इस तरह से बिल्ड हुआ था कि मैं जब 2021 में आई थी डीएसएम, मुझे याद है 12 दिसंबर को, तो मैंने जब ज्वाइन की उसके बाद मुझे, जब मैं उस टाइम सिर्फ अपने क्लाइंट्स को ना सिर्फ डाइट के थ्रू लेके जाती थी, इवन कि मुझे टाइम्स है, फॉर अगर आपने नाम सुना होगा, तो ये भी इंटरनेशनल कंपनीज है और नेटवर्क मार्केटिंग में ही काम कर रही हैं, तो बहुत ऑफर्स आई, बहुत उन्होंने कहा, लेकिन मैंने कहा मैंने ऐसे कंपनी के साथ काम करना है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। अब मुझे कैसे यकीन आया, क्योंकि मैं लेक्चर सुन लेती, नॉलेज ले लेती, मुझे इतना यकीन ना आता। ठीक है, मैंने मेरा अपना ही बिल्कुल पर्सनल फीमेल मेल था, ट्विटर से ऐसे आया क्लाइंट जिसका ऑनलाइन कंसल्टेशन हम लेते हैं, तो ना उसके ना रिप्रोडक्टिव इशू था, कोई ना स्पर्म काउंट बहुत लो था। ठीक है, 5 साल 6 साल हो गए तो उसकी ना औलाद नहीं हो रही थी। ठीक है, तो मैंने ना ऐसे ही वर्बली ना डिस्कस करे सर हमजा से, वो हमारे लीडर है, तो वो सीनियर बहुत ज्यादा डायमंड रैंक पे है, आपको जैसे बताया उन्होंने, तो मैंने उनके साथ केस डिस्कस किया, उन्होंने मुझे ना ऋषि मशरूम पाउडर और उसके अलावा बोरिंथी, ठीक है, फीमेल को स्पाइरुलिना यूज मैंने करा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ये केस ऐसा था कि हम इसको 2 to 3 मंथ्स पहले ही मैंने उसको क्लियर कर दिया था कि आप 2 to 3 मंथ्स यूज करोगे प्रोडक्ट, उसके बाद आपको बेनिफिट होगा, फिर टेस्ट जाके करवाना। ये ना
एक महीने बाद भाग रहे हो कि जी ये बस पैसे बढ़ो रही है डाइटिशियन लोग को आराम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फर्स्ट 1 मंथ के बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी फीमेल, ठीक है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उनका बेटा है, भावलपुर में दो मेरे पेशेंट्स हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। और फिर मेरा ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, मुझे पता चला कि वाकई इन प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसा है। मुझे पता है आपको क्या लगता है 6 साल पहले 5 साल पहले किसी डॉक्टर के पास नहीं गए होंगे और डायरेक्ट मेरे पास आए, तो बिल्कुल अननोन केस था, मैं तो उसको जानती भी नहीं थी, ठीक है। तो वहाँ से ट्रस्ट बिल्ड स्टार्ट हुआ, फिर मुझे पता चला कि वाकई प्रोडक्ट्स में है, फिर मैंने नॉलेज लेना स्टार्ट किया, फिर मैंने सेशन देना स्टार्ट किए फेसबुक पे लाइव, यहाँ पे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं। वेट गेन के लिए मैंने स्पाइरुलिना यूज करवाई हुई है, वेट लॉस के लिए यूज करवाई हुई है। अभी ड्यूरिंग रमजान मैंने एक ओबेसिटी का पेशेंट है मेरा, कहाँ से वो भी मेरे ख्याल भावनगर से है, तो उसको मैंने ना स्पाइरुलिना भेजी। उसको पहले मैंने ब्लैक कॉफी भेजी, लिंजी ब्लैक कॉफी है हमारी इसकी डीएक्स, तो वो ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज के लिए, स्ट्रेस के, डिप्रेशन, हर एक चीज के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मतलब बंदा बहुत अपने आप को एक्टिव फील करता है। मैंने खुद कॉफी लिंजी सारी ना यूज की हुई है, तो बाकी पता चलता है अगर आप बिल्कुल साइलेंट की थकान भी है ना, आपको बिल्कुल दूर हो जाती है, आपको लगता है मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, जैसे मैंने कुछ पहले किया ही ना, ठीक है। तो खैर उसको मैंने पहले ब्लैक कॉफी यूज करवाई रमजान से पहले, तो उसके बाद ब्लैक कॉफी और साथ व्हीट ब्रेड, तो उसका उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं, क्योंकि वो ओबेसिटी में है और वो उसकी जॉब ऐसी है कि ऑफिस वर्क है, वो सारा दिन बैठ के करने वाला है, ठीक है। फिर अब मैंने रमजान का डाइट प्लान बनाया, साथ मैंने उसे स्पाइरुलिना और मोरिंजी रिकमेंड किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसने 3 to 4 केजी विद इन आज कन्फर्म हो जाए, 3-4 दिन पहले उसका फीडबैक आया, उसने लॉस किया। ऐसे ही लेना कि आपने डाइट भी दे दी, उसकी एक्टिविटी को बेहतर कर दिया, डाइटरी सप्लीमेंट्स भी दे दिए, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि आपके ऑर्गन्स में बैड इफेक्ट है। तो अब क्या होगा कि वो खुद ब खुद परमानेंट क्लाइंट हो गया, परमानेंट यूजर हो सकता है। ऐसे ही आपने काम को जैसे स्टार्ट कर स्पाइरुलिना मल्टीविटामिन है, जी जी, तो ये इससे तो वेट गेन भी होता है ना, जैसे हाँ जी। कुछ मरासमस के बच्चे होते हैं, सूखा पान वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। उनको देने से उनको डेवलपमेंट अच्छी होती है। हाँ तो मोटापे में किस तरह से लॉजिक, क्या फैक्टर आते हैं हाँ जी। बीच में जैसे काम हुआ हो, तो हाँ। इस जगह पे हम वो दे सकते थे एप्पल का एक प्रोडक्ट, वो भी है एप्पल जूस का। हाँ एप्पल जूस का, उसके अलावा लेमन टी है इनकी, अगर आपने टेस्ट की हो, ठीक है, वो भी है, तो भी लेमन फैक्ट है, हमें पता है विटामिन सी है और वेट लॉस में बहुत इफेक्टिव है। अब बात ये आ जाती है कि हमें पता है कि ये स्पाइरुलिना है, ठीक है, इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब तमाम न्यूट्रिएंट्स है, चाहे वो मेजर हो माइनर हो, ठीक है। अब यूज करवाने का तरीका, यही तो असल चीज है कि आपने किसी को वेट लॉस करवाना तो आपने किस तरह से यूज करवानी है, वेट गेन करवाना हो किस तरह से यूज करवानी है, यूजेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो हम मेथड पे डिपेंड करता है, ऐसे तो आप मैं ऐसे ही कह दूं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी यूज करवा सकते हैं और उसको ये ना बताऊं कि किस तरह से करें, कितनी टैबलेट्स लेनी है, उसका क्या इफेक्ट होगा, वो लेके 1-2 दिन खाए तो उसके बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। वेट लॉस के लिए मैं अपने क्लाइंट्स को वैसे बिल्कुल फर्स्ट स्टेज में एंटी स्टमक नहीं देती, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि मैं मील के बाद 2 आवर्स बाद 1 आवर का ब्रेक के साथ 2 टैबलेट्स दे देती हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी ने वेट गेन करना या एथलीट है या जिम में वो एक्सरसाइज करता है बहुत ज़्यादा, उसको मतलब हाई कैलोरी की नीड है, तो वो फिर ड्यूरिंग खाने के दौरान, समझे आपने फर्स्ट किया 2 चपातियां ली हैं, 2 आपने खानी है, एक खा ली तो उसके दरमियान में आपने 2 स्पाइरुलिना या 3 लाजमी लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना मील फिनिश करना है, ठीक है। अगर वेट लॉस करना, वेट लॉस में आप सबसे पहले कोशिश करें कि आफ्टर मील यूज करवाएं, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता से जब उसको आदत हो जाएगी या स्टमक उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देगा ये स्पाइरुलिना टैबलेट, उसके बाद आप एंटीस्टमिक भी खिला सकते हैं पेशेंट को। ये वेट लॉस आफ्टर मील 1 घंटे बाद, आफ्टर मील 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद कोशिश कीजिए, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट हो, डीएसएन की मैं बात करें, अभी तक मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं, ठीक है। मेरी अपनी ऑनलाइन न्यूट्रिशन एकेडमी है, तो उसमें यही है कि आप पूछ रहे होते हैं कि कौन सा सप्लीमेंट ले, तो मैं उनको एक चीज कंफर्म बताती हूँ कि मुझे डीएसएन की प्रोडक्ट्स पे बिल्कुल ट्रस्ट है, ठीक है, मैंने यूज करवाया, तो इसके अलावा मैं कोई सप्लीमेंट रिकमेंड ही नहीं करती। तो पेशेंट एक खुद ब खुद जब हमने उसका एतबार बिल्ड करना है ना, एतबार, उसके अलावा उसको बेनिफिट्स भी मिले, ये ना सिर्फ बस पैसे ले लिए, फी पूरी हो गई या पॉइंट्स आ गए। फर्स्ट करें स्पाइरुलिना आप आज परचेज करते हैं, आप आज परचेज करते हैं, ठीक है, आपने यकीन कर लिया, फर्स्ट टाइम बात करते हैं। तो इसके हमारे पास 120 टैबलेट्स की जो है पैक, उसमें आपको पॉइंट वैल्यू 20 मिलते हैं फ्री, ठीक है। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बिजनेस बूस्ट अप होता है 20, उसके बाद और क्लाइंट्स को रिकमेंड की पॉइंट्स आपको बिल्ड होते हैं, इस चीज पे आपका रैंक अचीव होता है। नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात कर रही हूँ, बिजनेस प्लान की बात करें, ठीक है। अब आपके दिल में आ गया कि भाई बस मैंने तो पॉइंट्स के साथ ही खेलना है, जैसे कैसे मैं अपना रैंक अचीव कर लूँ, ठीक है, उसको बेशक फायदा हो या ना हो,
ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे नहीं करना, मतलब बिल्कुल ईमानदारी से चलना। रिजल्ट्स वाकई ही बहुत अच्छे हैं, वो कोई भी इशू हो आपका, इवन के कैंसर तक वाले पेशेंट्स को भी ना मैंने डील किया हुआ है इनकी प्रोडक्ट्स के साथ। हाँ दोनों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल दोनों के लिए। हाँ बिल्कुल, बस ये है कि आपने पहले से थोड़ा माइंड में बिठाना है पेशेंट के, या कोई भी आपका फ्रेंड है या व्हाटएवर, फर्ज कर मैं किसी को रिकमेंड कर रही हूँ, उसको एक चीज में बिठा देती हूँ कि आपने अगर रिजल्ट लेना है कम से कम आप 2 to 3 मंथ्स हमारे साथ चले, ठीक है, क्योंकि ये कोई एलोपैथिक नहीं है कि फौरन ही जाके, जिस तरह हम लोग ये क्रीम्स यूज करते हैं ना, क्या कौन सी है ये, हाँ पता नहीं कौन सी ये करते हैं गोल्डन गर्ल फाइजा पति और कौन सी आ है, ठीक है। रिजल्ट तो अच्छा आ जाता है, रिजल्ट अच्छा आ जाता है, लेकिन आपको पता है कि बाद में साइड इफेक्ट भी साइड क्या है इफेक्ट वो डिजीज अंदर बैठ जाती है अंदर ना। बैठ जाता है, जान का कलर मार्कर स्किन कैंसर, बिल्कुल सबके पिगमेंटेशन है। हाँ जी। यहाँ पे मैंने सब पे देखी। हाँ तो फिर बस इसने ज़हन में बिठा लिया। तो ये ऐसा चीज है कि आपने जरूर उनको कहना है कि आपने अंदर से क्योर करना है, ठीक है। आप कम से कम 2 to 3 मंथ हमारे साथ हैं, उसके बाद आप रिजल्ट आए फिर आप हमें आगे कह सकते हैं, लेकिन विद इन 15 डेज, विद इन 2 डेज, विद इन वीक ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर हम मशरूम की बात करें, गैस दरमा की थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दूं, तो वो हमारे सेल्स पे काम कर रही है, ठीक है। सबसे पहले पूरी बॉडी के सेल स्कैनिंग पे स्कैन्स करते हैं, कौन सा ऑर्गन में कौन सा इफेक्ट आ रहा है, कौन सी मतलब खराबी पैदा हो रही है, उसके बाद हमारे पास बाकी डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर न्यू सेल्स रीजनरेट होते हैं। सारे प्रोसेस में टाइम लगा ना, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओ, वो भी तो महीने के बाद कहते हैं ना कि आना है आपने, वही मेडिसिन दूंगा, हमेशा चलना, तुम 60,000 तक तुम मर नहीं जाते। हाँ ठीक है, ये बिटर रियलिटी है। आप और कोई क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं। अच्छा इसको मिक्स करके भी लगा सकते हैं, गैनो ऑयल और शैम्पू को थोड़ा मिक्स करके। हाँ मिक्स करके लगा ले, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आप बेटर जो मैंने यूज कराया था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ऑयल का पहले मसाज 2 to 3 आवर्स आप पहले कर लें, शावर लेने से पहले, ठीक, उसके बाद आप शैम्पू यूज करें तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। आप मिक्स करके भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है कि के आप केसेस में भी दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, शैम्पू रिकमेंड कर सकते हैं, बस इवन आप एलोपेशिया वगैरह, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे स्कैल्प इन्फेक्शन वगैरह हाँ जैसे होती है, बिल्कुल कंफर्म, फंगल इन्फेक्शन। हाँ फंगल इन्फेक्शन ये बहुत केसेस आते हैं आम सोसाइटी में है। जी जी है, लेकिन गैनो ऑयल अगर फंगल इन्फेक्शन में लगाएंगे तो वो ऐसा नहीं होता कि मतलब उससे कोई रिएक्शन हो जाए। नहीं रिफ्लेक्शन नहीं होता, अब आया कुछ कोई और सा डिजीज ना कोई और इशू ना हो, टेस्ट करके दवाएं का कोर्स वगैरह देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसके बाद हम मजीद आपको बता सकते हैं, ठीक है। बात ये है कि नॉलेज लेने पे अगर आस्ता आस्ता आप नॉलेज लें फिर आप रिकमेंड करना स्टार्ट या खुद भी यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा या ग्रीन में मैं एक चीज ऐड करना तो दोस्त कह रहे थे कि एक्चुअली मसला ये है कि होना तो पहले होना बहुत जरूरी है, जिसकी होम पे या बाहर है, क्योंकि हो सकता है पेशेंट जो है वो कहीं से जैसे इन्वायरमेंट में इतना पोल्यूशन है, वो पोल्यूशन वगैरह जो है वो इसके ऊपर ही है, तो गैमोटर्मा जो है वो हम इसको यूज करवा रहे हैं और उसकी वजह से भी खराब हो रहा है तो उसका फायदा नहीं हो रहा, तो फिर वो कहेगा कि ये सब बहुत बहुत अच्छा है क्लीनलीनेस जो है वो वाकई मेरे सीरियसली मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया कि किसी भी तरह का जख्म है तो उसको पहले साफ जरूर करना है, उसके अलावा ऐसे यूज करना, जैसे हम खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं ना, हमें पता है कि गवर्नमेंट कितने जर्म थे, हमें नहीं पता जब भी उससे हमारे हाथ कितने ज्यादा होंगे, ठीक है। तो फिर बिल्कुल ऐसे ही आपने पेशेंट को भी लेके चलना है, ऐसे कोशिश करें कि जैसे आपकी हेल्थ है उसकी हेल्थ भी वैसे ही हो, इतनी मतलब इतनी इंपॉर्टेंस दे, फिर वो पेशेंट खुद ही उसका दिल करेगा कि वो आपसे रिकमेंड भी करे, आपसे ले भी सही, यूज भी करे और रिजल्ट्स भी दे और आपको मजीद भी बताए। ठीक है। और गैंग्रीन में इसकी डोज क्या होगी, मतलब अगर बैंडेज बैंडेज अगर करते हैं इसकी तो सिंपल इसकी आएगा, इसके ऊपर साथ में कुछ और भी नहीं नहीं मैंने कोई बात बोला ना कि ऋषि मशरूम पाउडर है, ठीक है, मोरिंजी से इनका, ठीक है, वो तो ओरली है और लिखा मैं लोकल एप्लीकेशन की अच्छा बात उसके कर रहा अलावा टूथपेस्ट एप्लीकेशन की तरह बात कर हूं, रहे मैं हैं। गैंग्रीन की एप्लीकेशन की बात कर हाँ रहा हूं, बिल्कुल, शुगर के जख्म, ठीक हाँ है। शुक्र है, हाँ जी ये हमने लगा दिया, वॉश करके नॉर्मल स्लाइन से वॉश किया या व्हाट्सएप में जैसे भी किया लगा दिया, ठीक है। इसको लगा के ऊपर बैंडेज करेंगे ना, अच्छा ये हमने लगा दिया, इसके साथ कौन सी फॉर्मुलेशन चलेगी, लोकल एप्लीकेशन में कुछ हो रहा है तो हम लगा सकते हैं, टूथपेस्ट इनका बहुत इफेक्टिव वो भी लगा सकते हैं, है, वो भी लगा सकते हैं, वो सिर्फ ये है कि मैं काम तो जी जी। ठीक है, उसको वो इवन फिशुला की पेन भी ठीक करता है, एनल फिशर वगैरह भी काफी, हाँ जी आप पुराने जी हाँ बस जैसे आप थोड़ा थोड़ा कैसे खत्म
मैं इधर के साथ बात बोल रहा हूँ। अच्छा चलिए ठीक है ओके ओके एक फोटो ले लें। एक फोटो ले लें। ये बंद करती हूँ मैं हमेशा अच्छी रहती हूँ। मैम आइए जरा स्टेज पर। आ जाइए आप सारे लोग आ जाइए जरा स्टेज पर आ जाइए।